नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रुषपाल। मैं कुछ कहूं इससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और उसके बाद उस वीडियो पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कैसे भाजपा के बड़े नेता और मंत्री कितनी निर्लज्जता पर उतर आए हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ, यह कहना था एक बेबस लाचार मां का। ये वही मां है जिसका बेटा राजौरी में एनकाउंटर के दौरान जब मुठभेड़ चल रही थी आतंकवादियों से, तो उसी दौरान शहीद हो गया था। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीजेपी के एक बड़े मंत्री हैं, इनका नाम है योगेंद्र उपाध्याय, जो कि उच्च शिक्षा मंत्री हैं, और उनके बगल में दाईं ओर जो खड़े हैं भाजपा के विरोधी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दुर्ग विजय सिंह शाक्य। कहने को तो बीजेपी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जो है उच्च शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन शिक्षा में जो एक नैतिक शिक्षा आती है वह इनकी 0 सन्नाटा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिसका बेटा खो गया हो, जिसका बेटा जो है शहीद हो गया हो, उस मां की हालत कैसी होगी वह आप वीडियो में समझ सकते हैं। लेकिन इनकी निर्लज्जता और इनका फोटो सेशन इतना महत्वपूर्ण हो गया कि एक मां की जो है बेबसी, लाचारी और उसकी जो दुख सहन करने की क्षमता है उसका जो है उपहास करते हुए नजर आए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप वीडियो में लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से वह मां अपने बेटे को वापस लाने की बात कर रही है और स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ। यानी आप खुद पर समझिए कि अगर किसी का बेटा या किसी का भाई या किसी के घर का एक सदस्य की जब मृत्यु हो जाए, उसके बाद उस घर के लोगों की हालत कैसी होती है। लेकिन बीजेपी के ये मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा के नाम पर यह 0 हैं, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनकी निर्लज्जता, संवेदनशीलता है वो सब खत्म हो चुकी है। संवेदनशीलता तो बची ही नहीं है। अगर संवेदनशीलता इनके अंदर होती तो शायद इस तरीके से उस मां की तरफ जो है चेक पकड़ा करके लगातार उसकी फोटो न खिंचवा रहे होते। एक बार फिर से आप वीडियो देखिए और समझिए कि आखिर ये भाजपा के मंत्री किस तरीके का सलूक उस बेबस मां और लाचार मां से कर रहे हैं जिसने अपना बेटा खोया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक एनकाउंटर के दौरान जब मुठभेड़ आतंकवादियों से होती है तो उसमें जो है शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता और इनके साथ जो है कुल 5 जो है जवान इस एनकाउंटर में शहीद होते हैं। जब शुभम गुप्ता की मौत की खबर इस बेबस मां को मिलती है, दरअसल शुभम गुप्ता मूल रूप से आगरा के रहने वाले थे और यह वीडियो जो वायरल हुआ है यह भी आगरा का है। अब जब शुभम गुप्ता की मौत की जब शहीद होने की खबर इस मां को मिलती है तो मां का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि मंत्री हो या कोई नेता हो, बड़े नेता हो, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किसी की जो है फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो माँ अपने बेटे को खो रही है, जो माँ स्पष्ट रूप से कह रही है कि मेरी प्रदर्शनी मत लगाओ, क्या अगर ये चेक उसके पिता को किसी को भी दे दिए जाते तो क्या इनकी सहायता वहां तक नहीं पहुंचती? लेकिन नहीं, मंत्री जी को तो दिखाना है कि नहीं भैया देखिए हमारी जो सरकार है इनके साथ है। और जिस तरीके से इनकी जो है जो वहां पर तस्वीरें सामने आई, इसमें लगातार कोई भी अगर देखेगा तो थू करेगा ऐसी मंत्री की, थू करेगा ऐसे शिक्षा मंत्री की। ये उस शिक्षा की बात करते हैं जो जिससे बच्चे शिक्षित बनाए जाते हैं और ये इनकी जिम्मेदारी है इन पर कि आखिर शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। जब ये खुद नैतिक शिक्षा जो सामाजिक ज्ञान होता है उसमें ये अधूरे हैं तो आखिर ये किस तरीके के शिक्षा मंत्री हैं? इनका जो है इस तरीके से फोटो खिंचवाना, 2 चेकें लिए 25-25 लाख की और ये चेकें उस मां को दे रहे हैं जो बेबस है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई मेरे बेटे को ला दो, मुझे इस तरीके का कुछ भी नहीं चाहिए। और उस मां को ना ध्यान देते हुए लगातार फोटो खिंचवाने में मग्न है। और इस तरीके से जो है वीडियो का आना और जिस तरीके से इनकी संवेदनहीनता दिखी है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्योंकि जिस तरीके से यह वीडियो वायरल हुआ है तो कोई भी यह वीडियो देखेगा तो मंत्री जी पर जो है वो मंत्री जी की फजीहत होगी। और मंत्री जी जो है जिस तरीके से अपनी राजनीति चमका रहे हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ मंत्री जी को फजीहत के अलावा
कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि एक माँ जो बेचारी जिसने अपना बेटा खोया है, जिसका बेटा जो है अभी उस बेटे की शादी भी नहीं हुई थी, और जो है उस बेटे को उसने खोया और उस बेटे को वापस लाने की बात कर रही है, और इस तरीके की प्रदर्शनी लगा करके उस माँ की जो है जो उसको कष्ट, जो पीड़ा है, उसका भी उपहास उड़ाया जा रहा है। तो आखिर क्या कहेंगे आप ऐसे भाजपा के मंत्रियों पर? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि इस तरीके से आके प्रदर्शनी करना? उनके सरकार की तरफ से तो ये कहा गया कि इस तरीके की मदद पहुंचानी है, तो पहुंचाने की मतलब जब स्थिति होती है, जब आप मौके पर पहुंचते हैं, वहां की नजाकत को देखते हुए, आप इतने समझदार तो हैं, क्योंकि कोई आप आम आदमी तो है नहीं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आपको एक जो है तरीका होने चाहिए, सलूक होने चाहिए कि किस तरीके से आपको वहां बिहेव करना है। वो एक माँ जो बेचारी तड़प रही है, रो रही है, अपने बच्चे को गुहार लगा रही है, और उसी माँ को जबरदस्ती चेक पकड़ाकर फोटो खिंचवाने के लिए अपनी राजनीति चमकाना है कि देखिए भैया हमने इस तरीके से मदद कर दी। तो क्या इस तरीके से अगर मदद आप ना दिखाते तो क्या उस माँ को मदद ना पहुंचती? उस माँ को आप चुपचाप तरीके से किसी तरीके जो उसके पारिवारिक जो हिस्से उनको दे देते, तब भी मदद पहुंच ही जाती। लेकिन नहीं, भाजपा के जो है ये मंत्री है, और इन्होंने जिस तरीके से ये बर्ताव किया है, जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया है, लेकिन इससे इनकी राजनीति चमकेगी नहीं, बल्कि अगर ये वीडियो जो भी देखेगा वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, और ऐसे मंत्रियों की जमकर फजीहत होगी। फिलहाल इस वीडियो वायरल होने के बाद आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।